इंजीनियर मैं मोहम्मद अली अमीर मिर्जा हूँ, साहब ना ने इमरान खान साहब बादशाह के ना खिलाफ वजीर बातें की हैं हूँ। जिस पर दुनिया मेरे मुख्तलिफ लग तस्दीर तेरा दे रही है। इश्क मैं मेरी कुछ तरह साथ है अलग किस्म की बात और करना मैं चाहता उस हूँ। इंजीनियर सल्तनत साहब का फरमाते थे फकीर एक हूँ। दौर में कि मैं एक मशीन हूँ, मेरे अंदर कोई भी हाथ देगा तो आगे से कीमा निकलेगा। इंजीनियर साहब वो मशीन आपकी हम जैसे फॉलोवर्स की बेस पर थी। उस मशीन में जब आप कहते थे कि यार इस फिरके के मौलवी ने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हमने उस बात को किताब के साथ वेरीफाई किया, उसके बाद हमने उस मशीन में डाला बात को, तो वाकई हम सारे लोगों ने आपके साथ मिलकर कीमा निकाल दिया। आपने कहा इस किताब में इस मौलवी साहब ने कहा थानवी रसूलुल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हमने वेरीफाई किया, हमने कहा यार इंजीनियर साहब तारीख की दुरुस्त सिमत में हमने कीमा निकाल के बाहर फेंक दिया। और तहरीक इंसाफ की 70 से 80% फॉलोइंग आपके साथ जा मिली, क्योंकि हम सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे और हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। लेकिन मसला ये कि अब आप इमरान खान साहब के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं उस मशीन में आप खुद गलती से आ गए, और जब आप खुद उसी मशीन में आएंगे तो यही फॉलोअर्स आपका भी कीमा निकाल देंगे। कई साल मैंने कब्र परस्ती की इंजीनियर साहब, जिस पर मुझे मेरे घर वालों ने ये ऊपर फोटो चल रही होगी, आरिफ साहब अमेरिका में होते हैं, पीर साहब इनका आस्ताना लाहौर निस्बत और ग्वाल मंडी में है। इनकी चलाकियों की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा, निकाल दिया गया, बेदखल किया गया मुझे घर से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि डॉक्टर इसरार साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तारिक जमील साहब, मौलाना इसाक साहब राह हक पर है, और मैंने कब्र परस्ती, कब्र चाटूपन और जो मेरे शिरकिया कायद थे मैंने उनको छोड़कर इनको भी शिकस्त दी, अपनी फैमिली को भी बदला। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं घर पे मौजूद बैठा हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आपको जाता था, आपको है और रहेगा। लेकिन इंजीनियर साहब ये सारे के सारे क्रेडिट देने के बाद अगर आप इमरान खान साहब पर बेबुनियाद इल्जामात लगाएंगे तो आपको किताब से साबित करना पड़ेगा, आपको अपने बयानात रलवाने पड़ेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि यार या तो मैं पहले गलत था या तो मैं आज गलत हूं। मेजर आदिल राजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, फिर उनकी बात दुरुस्त होगी कि मैंने इस शख्स को, मेरे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के साथ इसकी उठक बैठक होती है और ये उनसे डिक्टेशन लेके आके बातें करता है बेतहाशा। याद रखें ये मेजर आदिल राजा साहब ने कहा था, जिस पर बड़े लोग लिंक आके ये शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या बात कर रहा है, ये पार्टी में तकसीम पैदा कर रहा है। लेकिन उसकी एक एक बात फिर से सच्ची हुई मेजर आदिल राजा। चाहे उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहा, चाहे उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के बारे में कहा, चाहे उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में कहा कि ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मिलजुल के बातें करते हैं, और आज उनकी बात भी दुरुस्त हुई। आप कहते थे कि खाना काबा की छत पर खड़े होकर माफी ना ले, रजू ना कर ले, तब तक ये कौम इनको माफ नहीं करेगी। आज आप कहते हैं कि ये नजरियात का कत्ल कर रही है पीटीआई। पहले आप कहते थे कि ये पीटीआई जो है इमरान खान तक को देखो करदा की इन्होंने सुटदा किथे 2018 में पहले फरमाता सी कि देखो इमरान खान दो हशर करेगा, इन्होंने पानी नहीं मिलेगा, इस तरह की आप बातें करते थे। आज आप कहते हैं कि ये फितना वाली जमात है। इंजीनियर साहब फितना तो लोग आपको भी कहते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान की हिकमत में बदले गए फैसलों को आपने यू टर्नों का नाम दे दिया, और जो आपने 50 बातें पहले की और अब आप जो बदल गए उनको आप यू टर्न कहेंगे, बी टर्न कहेंगे, एक्स टर्न कहेंगे, बी टर्न कहेंगे, ए टर्न कहेंगे, जेड टर्न कहेंगे, क्या कहेंगे आप? इंजीनियर साहब अगर इमरान खान शाही कोई नहीं, मैं 1000 साल बाबे नहीं छड़े, आपका ये ख्याल है तो आप खाना काबा की छत पर खड़े होकर भी अब माफी मांग लेना। जब तक आप रजू ना लाएं तो शायद आपको ये कौम तस्लीम कर ले। अगर नहीं यकीन तो दोबारा इस मशीन में हाथ दे के देखें, आपका इमरान खान के इंसाफियंस ने